धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि शरणं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं। स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी के सुपुत्र श्री मोहन सिंह जी भी प्रांगण में मौजूद हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। 21,000 के भामाशाह श्री स्वर्गीय श्री मंगतूराम जी के सुपुत्र श्री खेमचंद जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया कर आप भी मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त। समझो कि बस सिपाहियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो लोग आ रहे हैं उनको पार्किंग में खड़ा कर दें। इसमें तो पैर लड़ रहे हैं। सर नाम रहेगा। जय भीम श्री जुबैर खान, श्री जुबैर खान जी, श्री जुबैर खान। जी हमारे बीच में है, आपका इस कार्यक्रम में और स्वागत है। मेघवाल जी आए हैं, उनका भी स्वागत करें। और हमारे बीच में उप प्रधान मोहनलाल जी, उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में करीरिया से आए आदरणीय गुरुजी और बौद्ध को चलाने वाले, यहाँ मार्गदर्शन देने वाले शंकर लाल जी का भी सम्मान करें। हेलो, मैं यहाँ हूँ जयसिंहपुरा। कौन बोल रहा? हेलो हेलो। हमारे बीच में पूर्व सरपंच भगवान साहब चौधरी जी भी मौजूद हैं, उनका भी सम्मान स्वागत करें। हमारे बीच में नगर से आए हुए ओम प्रकाश जी, वो मंच पर आए। आदरणीय ओम प्रकाश जी। हमारे बीच में गोविंदगढ़ से आए हुए भाई सुनील खिची जी का भी सम्मान करें। हमारे बीच में पूर्व एमपीएस गौरी शंकर सोमोहन जी आए और उनका भी सम्मान करें। और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का सम्मान करें। भगवान सरपंच साहब आए मंच पे और गौरी जी आए, दोनों आ जाएं, आ जाएं। और हमारे बीच में मंच पर पूर्व एमपीएस डॉक्टर टीकाराम जी का भी सम्मान करें। हमारे बीच में दादराड़ा से आए हुए सम्मान्य थानेदार साहब, उनका भी सम्मान करें। और हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आदरणीय नायब तहसीलदार लालचंद जी का भी सम्मान करें। और उनके साथ में है अमित जी। और हमारे बीच में जाने माने राय साहब, आदरणीय राय साहब का भी सम्मान करें प्रधान जी लियाकत खान जी। और मेवात के सम्मान। और हमारे बीच में मुकेश जी एमपी साहब आए हैं पोचे के पास वाले, उनका भी सम्मान करें। और मम्मन राम जी, रघुवीर जी। और हमारे बीच में राम खिलाड़ी जी डीटीओ साहब भी हमारे बीच में हैं, उनका भी सम्मान करें। और रामोदार जी घाटला, उनका भी सम्मान करें। और योगेश मेहरा जी का भी सम्मान करें, मीणा जी का। और हमारे बीच में सैदमपुर के पूर्व सरपंच आदरणीय इब्राहिम खान जी का भी सम्मान करें। और हमारे बीच में राजीव गांधी ब्रिगेड। पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया है।
उस महान पुरुष को जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने कहीं ना कहीं सभी समाजों को दिया है। बाबा साहब किसी समाज विशेष के नहीं हैं। भारत के संविधान में जिसमें 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान और बृहद संविधान है। चीन, रूस, जापान, कनाडा, इन देशों का भ्रमण करने के पश्चात, इनके संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब ने ये व्यवस्था दी है, जिसके तहत ये भारत देश हमारा गवर्न होता है। संविधान के तहत हमें समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, व्यापार एवं पैसे का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार दिया गया। 7वां अधिकार संपत्ति से संबंधित अधिकार था, जिसको विलोपित कर दिया गया कि यह संभव नहीं है। आज उस संविधान में विधिवत संशोधनों की अगर हम बात करते हैं तो 105 हुए हैं। बहुत सारे नियम, अधिनियम, ऑर्डिनेंस, एक्ट वो विचाराधीन हैं, जो कहीं न कहीं प्रक्रिया में अटके हुए हैं। 128वां संविधान संशोधन की जो बात करें वो भी विचाराधीन है, प्रोसेस में है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की भागीदारी से संबंधित लाया गया है, लेकिन वो अभी अधिनियम नहीं बना है। 101वें संविधान संशोधन की हम बात करते हैं तो वो जीएसटी से संबंधित है, जो जीएसटी की व्यवस्था इस देश में लागू की गई है। 102वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। 103वां संविधान संशोधन, जिसमें स्वर्ण और सामान्य जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है। 104वां संविधान संशोधन की जो बात करें हम तो राज्य विधानमंडलों में इनका जो कोटा होता है, इसको आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वो भी संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था इस संविधान की ही देन है। 105वां संविधान संशोधन, लोकसभा 105वां संविधान जो संशोधन हमारा किया गया है वो इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी से संबंधित है और यह अधिकार राज्यों को देता है कि वो समय समय पर ऐसी जातियों की सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद उनको अधिसूचित करने का भी अधिकार उनको दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है कि कोई भी समाज अगर उसकी उन्नति को नापना है तो उसकी शिक्षा को आप देखिए, उसकी अनुशासन व्यवस्था को आप देखिए, क्योंकि गैर अनुशासित समाज इतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो बैठे हुए हैं उन सभी से कि हमें अनुशासित रहकर, खास तौर से हमारा जो नवयुवक है उसको अनुशासित रहने की जरूरत है। हमारा संविधान अधिकार भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दायित्व भी देता है, हमारे कर्तव्य भी निहित करता है और हमारे कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से लेकर 21 तक में दिए गए हैं, उनको भी हमें पढ़ने की जरूरत है और आवश्यकता है, जो ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार सादगी से रहना है, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को भी अपनी संपत्ति समझना है, मानव को मानव समझना है। तो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था की देन है, जिन्होंने कोई अधिकार लोगों को नहीं थे और व्यक्ति का जो जीवन था बहुत सारी जातियों का, जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो जातियां निहित की गई थी,
कि कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने उन बुराइयों को काटा और काट कर आज चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति है, चाहे गाडोल या लोहर का बच्चा बच्ची है, चाहे फुटपाथ पर पड़े हुए किसी भी कमजोर वर्ग का बेटा बेटी है, दलित पिछड़े वर्ग का बेटा बेटी है, और वो एजुकेशन में अच्छे नंबर लाता है, तो हमारे उत्तम सिंह जी मदेरणा जो आजकल एडीएम लगे हुए हैं, उन्होंने खंड अधिकारी की हैसियत से 72% लाने वाली कठुमर की गाडोलिया लोहारों की बच्ची को भी सम्मानित किया है। ये सब इसी संवैधानिक व्यवस्था की देन है। मेरे यहाँ पर सूर्य नगर में, जो मेरे घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, अंजलि नाम की बच्ची है, गाडोलिया लोहारों की बच्ची है, जो स्टेट टीम का हॉकी का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो साथियों, ये जो व्यवस्था दी है बाबा साहब ने, ये तो उसने कहा कि साहब 100 रुपए किलो है। उसके साइड में टूटे हुए अंगूर रखे हुए थे। मैंने कहा रेवाला जी ये इनका क्या भाव है? तो उसने कहा कि साहब ये जो टूटे हुए हैं पीछे से, इनका 50 रुपए। तो तुम्हारा भाव आधा हो जाएगा। मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा। प्रेम नहीं आसमाना होता। पैदा हो तो फिर ऐसा हो, पैदा हो तो फिर ऐसा हो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान हुआ, मरना हो तो फिर ऐसे मरे जो भगत सिंह कुर्बान हुआ, जो भगत सिंह कुर्बान हुआ। जीना हो तो वे ठान ठान, जीना हो तो वे ठान ठान जो कर से नहीं ठानी थी, या जीवन बार अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी। ये जीवन है, यदि कुछ भी तुझ में जीवन है तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के साहेब बहादुर की और अम्बेडकर के जमाने की। आजादी के परवानों ने जब खून से होली खेली थी, मारा को मुक्त कराने को सीने पर गोली ढेली थी। वे भी घर के उजियारे थे, वे भी घर के उजियारे थे, अपनी माता के वारे थे, बहनों के बंधु दुलारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे। ऐसा करने से भला प्राण जीते हो तो रे जाएंगे, अपने मान दीवाना पर जाएंगे। जीवन यौन की अंगा में तू भी पुण्य करे रे, मिल जाए दियो भाग्य, सही में तू नाम दिखा ले, सही दो में तू नाम दिखा ले रे। छोटी हो बार बार बाबा के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। दलितों का जिसने काटा दुख ये तमाम, बार बार बाबा के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। दलितों का जिसने काटा दुख ये तमाम। दिन दुखी मजलूमों को धर्मराज ने ठुकराया, अत्याचार किया जिसने भी जिसके जैसे मन भाया। कोई नहीं बचा भाई हमें दो मुस्लिम को, दलितों का जिसने करा है दो ये तमाम। बार बार बाबा के कोटि कोटि प्रणाम। दलितों का जिसने करा है दुख ये समान। कहने को हिंदू थे पर पशु जैसी जिंदगानी, ना खाने को भोजन मिला ना पानी को था पानी। नहीं किसी ने सुनी कहानी, लिया मुफ्त में काम। दलितों जिसने काटा है दुख ये तमाम। बार बार बाबा के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। दलितों का जिसने काटा है दुख ये तमाम। जिस पर हमने किया भरोसा उसने ही हमें मारा था, ईश्वर को धोखा देकर धोखा सारा था। कोई नहीं बचाया हमें, कोई नहीं बचाया उनको अनुभव था जो दुखते सुराम। दलितों जिसने तमाम। बाबा के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। दलितों का जिसने काटा है दुख ये तमाम। महुविहान डाला तुमने देश को नया विधान दिया, नारी और दलित ने तुमको मुक्ति दाता मान लिया। अम्बेडकर प्रेमी जान लिया है भीम का जग में नाम। दलितों का जिसने काटा दुख ये तमाम। बार बार बाबा के चरणों कोटि कोटि प्रणाम।
दलितों का जिसने काटा है धोए तमाम। विभिन्न तरीके से पौधे, चाहे वो किसी है, चाहे वो कोई जागरूक युवा है, चाहे समाज की महिला है, चाहे वो समाज का कोई आदर में करते हुए है, वो बस इस बात को इंगित है कि आप साहब की हाथ जो पुस्तक है उस पुस्तक की बदौलत बाबा साहब ने ये हाथ में पुस्तक इसलिए रखी कि आप उनको देखकर ये सीखें कि अभी जीवन है उस आधार पर और पढ़ाई शिक्षा के माध्यम से ये बताया कि आपने जितनी ताकत पढ़ पे लगाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो बड़े बड़े पदाधिकारी बनोगे, नेता बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे और आपको हर तरीके से जीवन में सुधार होगा। बाबा साहब के दूसरा इशारा बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ये उंगली का इशारा करते हैं ना, मैं साथ से सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये इशारा बाबा साहब का ये है, जहाँ नीति निर्धारण है, जहाँ तुम्हारे लिए नियम बनाए जाते हैं, जहाँ पर तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई जाती है, वहां पहुंचिए, सब सुनने मेरी बातों को। बाबा साहब कहना चाहते हैं पंचायत स्तर में सरपंच बनो, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान बनो, विधानसभा में बनो या सीएम जाओ और देश स्तर प्रधानमंत्री बनो। ये बात अब जरूर पहुंच रही होगी और युवा साथी कि हर तरीके से सक्रिय रहे। तरीके से बहुत सारे कर्मचारी बने पड़ेंगे। एक बहुत खुशी की बात होगी कि जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ इस प्रोग्राम में आया, एक प्रोग्राम है वहां पर मान सिंह गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ। मैं तमाम जिम्मेदार लोगों को चीज बताना चाहता हूँ कि उन मान सिंह गुरुजी की मेहनत से यहाँ का ये कारवा आपको दिखाई दे रहा है। इनकी बदौलत मान सिंह गुरुजी की वजह उन्होंने बताया कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे स्कूल का भी स्तर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ का तो माहौल में इनका अभूतपूर्व योगदान है। तो इस प्रकार से समाज में आप मन से बनना पड़ेगा, तब ये समाज ताकत कमी नहीं है, प्रेरणा आपके अंदर बता चुकी है, लेकिन आप अपने तक सीमित ना रहे, अपनी ताकत को अपने महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों और महिलाओं और अकलियतों के जन्मदाता और उनका उद्धारदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मैं नमन करते हुए, सम्माननीय आज हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री फजललाल जी आने वाले हैं। सम्माननीय मंत्री जी, सम्माननीय जुबैर खान जी जो राज्य मंत्री का दर्जा है, राजस्थान मेवात विकास बोर्ड के आप चेयरमैन हैं। सम्माननीय अमर सिंह जाटव साहब जो बयाना से आए हैं और जुझारू विधायक हैं। सम्मानित हमारे बीच में
पीपी सुमन साहब, प्रधान किशनगढ़ बास, सम्माननीय दौलतराम, प्रधान उमरैन पंचायत समिति अलवर, सम्माननीय श्रीमती वीरमती देवी जी, प्रधान मालाखेड़ा, और सम्माननीय सभी मंचासीन मेरे प्रतिनिधि साथियों, गांव-गांव ढाणी से आए सभी लोगों, माता और बहनों, युवा साथियों एवं बुद्धिजीवी साथियों और सभी जाति और धर्म के लोगों को मेरा राम राम, सलाम, जय भीम, जोहार। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा जय सिंह जाटव जी का और सम्मानित उनकी समिति को। उन्होंने जय सिंहपुरा छोटे में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा है। जो बाबा साहब की मिसाल सन हमने 1972 में चलाई थी, वो आज गांव-गांव ढाणी में कारगर हो रही है। मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। हमने इतना लंबा समय 72 से लेकर के आज तक बाबा के खूबसूरत फूल बागवानी में उतरते हैं कि मेरे अल्फाज तेरी कहानी में उतरते हैं कि खूबसूरत फूल बागवानी में उतरते हैं। और ठहर जाना मुश्किलों का हल तो नहीं है, ठहर जाना मुश्किलों का हल तो नहीं है, डूबते वही हैं जो पानी में उतरते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय रामेश जी आप आए और संक्षिप्त समय में समय का थोड़ा ख्याल रखें, जिसके बाद हमें और भी मेहमानों को सुनना है। परम आदरणीय राज्य मंत्री जुनेर साहब, बयाना विधायक महोदय अमर सिंह जाटव साहब और समाज के तमाम जिम्मेदार लोग, सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद साहिबान और प्रमुखी प्रधान जी, सभी दौलत जी, बीपी सुमन साहब, वीरवती जी और सभी संस्थाओं के मुखिया। और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि जब तक आप लोग शिक्षित नहीं बनोगे, आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, आपकी समस्याएं चिन्हित नहीं होंगी और जो नए युवा बच्चे हैं नशाखोरी में लिप्त हो जाएंगे और बहुत सारी सामाजिक जो बुराइयां हैं वो जो रखकर इस गांव में बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण का प्रोग्राम रखा। कुछ समय में हमारे गांव में भी मूर्ति का अनावरण होना है। हमने भी स्टेज भी बनवा दिया है, मूर्ति भी आ गई है। चंद दिनों में उनका भी समय तिथि तय करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सम्माननीय महेंद्र जी, आपने संक्षिप्त तरीके से अपनी बात कही। इसके बाद मैं सिर्फ चंद पंक्तियों के माध्यम से गर्दन साहब को बुलाना चाहूंगा। आज के दौर की ये 4 पंक्तियां वास्तविकता को बयां करती हैं। जिस प्रकार से नफरत, मेरी कुर्सी बची रहे बस ऐसे ही, इसकी खातिर लोग मरे तो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सम्माननीय